आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है यौगिक जिसमें sp तथा sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है प्रोपीन, दूसरा विकल्प कह रहा है प्रोपाइन, तीसरा विकल्प कह रहा है प्रोपाडाइन डाइन तथा चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन सभी यौगिकों की हम संरचना बना लेते हैं, फिर यहाँ पर समझते हैं कि संकरण को हम कैसे जो है वो प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो है हम अपने सही विकल्प का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमें क्या कह रहा है प्रोपीन, तो प्रोपीन जो होती है इसकी जो संरचना बनेगी, ठीक है, तो इसमें जो है वह द्विबंध उपस्थित होता है इसकी संरचना में। ठीक है, तो यहाँ पर के इसके लिए देखें तो ये हमारा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो संरचना होती है हमारी प्रोपीन की होती है। प्रोपाइन की देखें तो प्रोपाइन क्या होता है, कार्बन कार्बन में त्रिबंध उपस्थित होता है, जिसकी संरचना यदि देखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 आता है। ठीक, प्रोपाडाइइन देखें तो डाइइन, ठीक है, तो इन है यानी द्विबंध उपस्थित होगा, और डाई से तात्पर्य होता है जो कि हमारे यहाँ पर दो जो है वह द्विबंध जब उपस्थित होंगे, एक ही प्रकार के दो समूह जब उपस्थित होते हैं उसे हम डाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको इस संरचना को बनाएं यदि हम, तो प्रोपा यानी 3 कार्बन की श्रृंखला है हमारी। ठीक, तो देखेंगे तो CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड ये CH, ठीक है, यहाँ पर CH2 आएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो संरचना हो गई किसकी हो गई, प्रोपाडाइन की हो गई। ठीक है, तथा चौथे विकल्प में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपने जो है देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कह रहा है sp और sp2 संकरण पूछ रहा था कार्बनों में। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम समझ लें कि यदि हमें किसी भी एक कार्बन के लिए जो है, यदि किसी भी तत्व के लिए यदि हमें संकरण ज्ञात करना है, तो संकरण जो है वह हम तो जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, सिग्मा बंधों का योग। ठीक है, सिग्मा बंध यानी कि एकल बंध जो होते हैं वे सिग्मा बंध बनाते हैं। द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई बंध होता है। ठीक है, और जो है त्रिबंध जो होते हैं उनमें एक सिग्मा दो पाई बंध होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बंधों की संख्या, ठीक, उनका योग प्लस एकाकी युग्मों का योग, एकाकी युग्मों का योग। ठीक है ना, युग्मों का योग, तो जब हम इन्हें करते हैं ना, ठीक है, तो ये हमारे जो है संकरण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जब यदि इनका योग जो है वो हमारा 2 आता है तो संकरण sp हो जाता है, इनका योग 3 होता है तो संकरण sp2 होता है, और यदि 4 होता है तो इसका मान संकरण का जो है वह sp3 आता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें केवल sp और sp2 पूछ रहा था। ठीक है, तो अब हम इनको भी देख लेंगे। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं तो इस कार्बन के पास जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एकल बंध के द्वारा जुड़े होंगे, यानी इस कार्बन के पास 2 सिग्मा, तो ये हो गए। द्विबंध के पास, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो ये जो द्विबंध है ये दोनों कार्बनों के मध्य जो है वह साझे का द्वारा बना है, यानी ये दोनों, ये सिग्मा बंध जो है ये दोनों कार्बन परमाणु पर साझा हो गया। ठीक, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है यानी इसके पास भी एक सिग्मा हो गया, और यहाँ पर ये सिग्मा बंध ये है बनेगा, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन यानी यहाँ पर 3 सिग्मा उपस्थित है। ठीक, तो अब इसके संकरण को यदि हम देखें तो यहाँ पर कुल कितने 3 सिग्मा हो गए, यानी ये sp2 संकरण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितने 1 2 3 सिग्मा यहाँ पर भी होगा, तो ये sp2 सिग्मा संकरण को ये भी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो 3 और 1 4 सिग्मा है इस कार्बन पे, तो ये हमारा sp3 संकरण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं इसमें जो है हमारा sp संकरण तो है ही नहीं, अर्थात पहला विकल्प तो गलत हो गया। अब दूसरे विकल्प में देखें तो इसमें क्या दिया है, कार्बन जिसके पास एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक सिग्मा हो गया। ठीक है, चूंकि इसके साथ ये एक कल बंध के द्वारा जुड़ेगा यानी एक हाइड्रोजन हो गया इसका। ठीक है ना, और यहाँ पर त्रिबंध है यानी एक सिग्मा दो पाई बंध है, तो ये दोनों सिग्मा बंध जो है दोनों कार्बन से जो है वे यहाँ पर सहभाजित होंगे। ठीक है, ये वाला सिग्मा और एक सिग्मा ये वाला जो है इस कार्बन के साथ है। ठीक है, और ये इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये 3 हाइड्रोजन यानी 3 एकल बंध बनाएगा इसके साथ, यहाँ पर हमारे 3 सिग्मा हो गए। ठीक है, तो अब इनका जब यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए, ये इस कार्बन के लिए 2 सिग्मा यानी sp संकरण, इस कार्बन के लिए 2 सिग्मा यानी इस पर भी sp संकरण, इस कार्बन के लिए कितने 3 सिग्मा, तो ये हो गए एक सिग्मा यानी ये, यानी कि 4 सिग्मा हो गए, यानी 4 सिग्मा के लिए क्या था हमारा sp3 था। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया sp3 संकरण हो गया। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं sp है और sp3 है, sp2 तो है ही नहीं, यानी ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीसरे में देखा प्रोपाडाइन में,
ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी 2 सिग्मा है, एक पाई और 1 सिग्मा इस पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो इस कारण पर कुल कितने सिग्मा हो गए, 2 ये वाले सिग्मा, एक ये यानी 3 सिग्मा, यानी हमारे 3 सिग्मा यानी sp2 संकरण। ठीक है, अब इस कारण पर देखें तो इस पर तो जो है वह एक एक सिग्मा होगा, यानी इस पर sp संकरण हो गया। ठीक है, और चूंकि द्विबंध पर एक पाई होगा तो ये पाई लिख लेंगे। ठीक है, और इस कार्बन पर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन ये है, एक जिसके साथ ये जो है 2 सिग्मा बंध बनाएगा, यानी 2 सिग्मा बंध तो ये होगा हमारे। ठीक है, और 1 सिग्मा बंध ये हो गया, यानी कुल 3 सिग्मा बंध हो गए। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बंध के लिए हमारा क्या था, यानी कि यहाँ पर चूंकि कोई भी एकाकी युग्म तो है नहीं। ठीक है, तो एकाकी युग्म नहीं है जब, तो ये हमारे यहाँ पर बंधों की जो जितनी भी सिग्मा बंधों की संख्या होगी वही हमारे सीधे सीधे संकरण को प्रदर्शित करेगा, यानी 3 के लिए जो है क्या बनेगा हमारा sp2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस कार्बन पर क्या है sp2 संकरण है। ठीक, तो जैसा कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर sp और sp2 पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले कार्बन पर sp2 है, इस पर हमारा जो है ये sp है, और इस वाले कार्बन पर फिर sp2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इससे हमारा क्या यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यही जो यौगिक है इसमें जो है हमारा sp और sp2 संकरण उपस्थित है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये हमारा जो तीसरा विकल्प होगा वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, चौथा तो होगा ही नहीं जब एक हमारा विकल्प सही हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो विकल्प नंबर 3 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।